Hi everyone, how are you all? This is Meenu Butwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel, Mathematics by Meenu. So, today I'm doing exercise 13.2 of chapter number 13, equation of a straight line, included in your Canada ICSE Mathematics class 10. 13.1 कंप्लीट कर चुके थे हम और आज स्टार्ट करते हैं 13.2। और बच्चों अभी जीपी का एक्सरसाइज रहता है अपना जीपी 13 जो जीपी का चैप्टर था, चैप्टर नंबर आई थिंक 10th है शायद, है ना? आई फॉरगॉट। उसका जीपी का एक हाफ एक्सरसाइज रहता है और उससे नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज रहता है। एपी कंप्लीट है, जीपी इनकम्प्लीट है, तो इसके 13.2 के बाद मैं वो जीपी आपको कंप्लीट करवाऊंगी। उसके बाद ही हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। और इसमें जो सम्स है ना बेटा आपके, वो परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस के हैं। तो इसमें ये है कि अगर लाइन पैरेलल है ना, दो लाइन पैरेलल हैं, तो सपोज करो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज m1 एंड स्लोप ऑफ फर्स्ट सेकंड लाइन इज m2। ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स होंगे इक्वल। ठीक है, फॉर पैरेलल लाइंस। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो देयर स्लोप्स आर m1 m2, तो हम करेंगे m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 होता है फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, अगर उनके स्लोप्स m1 m2 आ रहे हैं, लाइंस पैरेलल हैं, तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। अगर वो दो लाइन परपेंडिकुलर्स हैं तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन जो होगा -1 के इक्वल होगा। तो इस प्रोसेस के साथ, इस प्रोसेस को आपने समझ लिया, सिंपल सा प्रोसेस है बस। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। स्टार्टिंग के सम्स जो हैं इन्हीं प्रोसेस पे सारे बेस्ड हैं, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस पे। तो फर्स्ट सम है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a -2 -3। पॉइंट इज -2 -3 एंड b पॉइंट इज 1 2। ठीक है, ये पॉइंट्स गिवन है आपको। एंड फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी। और पहले इसका स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा? सपोज m1 है ये, ठीक है, तो ये होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये बन गया 2 + 3 ओवर 1 + 2, 5/2, है ना? और उन्होंने बोला है द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। तो मैंने बोला था अगर लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप जो होगा इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी इज ऑल्सो 5/2। ठीक है, ये इक्वल होते हैं दोनों। सेकंड है स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। सेकंड पार्ट है लेट स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी इज m2। ठीक है, देन जब दोनों स्लोप से पेंडिकुलर लाइंस के हैं तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो होगी -1 के इक्वल। अभी मैंने बताया आपको। तो m2, m1 की वैल्यू क्या है? 5/2 है। मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, सॉरी 3 है यहाँ पे, 2 + 1 3, यहाँ 3। तो m2 की वैल्यू क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -3/5। ठीक है, m2 की वैल्यू -3/5। ये फर्स्ट पार्ट हुआ आपका। सेकंड सम देखो, सेकंड सम सॉल्व। Find the value of P such that the line through A 3P and the second point is B 27 is parallel to the line through C -1 4 and D 06।
एक लाइन जा रही है इन दोनों के थ्रू और एक लाइन जा रही है इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू। तो पैरेलल है दोनों लाइंस, इसका मतलब दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। तो वहां से आप पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आप लिखो स्लोप ऑफ लाइन थ्रू ए बी। क्या आएगा? m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आ गया 7 माइनस पी ओवर -1। एंड स्लोप ऑफ लाइन थ्रू सी एंड डी, m2 ले लो उसे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इट विल बी 2 ओवर 1। ये 2 आ गया। अब क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, फॉर पैरेलल लाइंस m1 इज इक्वल टू m2 होता है, दोनों स्लोप्स इक्वल होते हैं। दिस implies 7 माइनस पी ओवर -1 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 माइनस पी इज इक्वल टू -2 माइनस पी इज इक्वल टू -2 माइनस 7 माइनस पी इज इक्वल टू -9 एंड पी इज इक्वल टू 9। पी की वैल्यू आ गई 9। ये सेकंड सम था आपका। नेक्स्ट देखो थर्ड। स्टेटमेंट इज a2 minus 5 b minus 2 5 c k3 d 1 1 be 4 points such that AB and CD are perpendicular to each other. Find the value of k. तो पहले तो AB, slope of AB, y2 minus y1 x2 minus x1। ये आ गया 10 ओवर -4 -5 ओवर 2। अब स्लोप ऑफ CD y2 minus y1 x2 minus x1 -2 ओवर 1 माइनस के। हमें दिया है ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर। बिकॉज ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, देयर फोर -5/2 दोनों के स्लोप्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो होगा -1 के इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन्स हैं ये। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये आ गया 5 ओवर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 इज इक्वल टू -1 इंटू 1 माइनस के। दिस इज -1 प्लस के, इधर 5 है, ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सम नंबर 4th। गिवन टू स्ट्रेट लाइन्स 3x minus 2y is equal to 5। 3x minus 2y is equal to 5। 2x plus ky plus 7 is equal to 0। Find the value of k for which the given lines are parallel। फर्स्ट कंडीशन में पैरेलल बोला है। अच्छा, इसको पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखो ताकि हम स्लोप फाइंड कर सकें। यहाँ पे स्लोप होता है m, जो x का कोफिशिएंट होता है ना वो स्लोप होता है। तो फर्स्ट लाइन इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने। 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 आ जाएगा। y अकेला करना है, 2 से डिवाइड कर दो राइट साइड को। ठीक है, अब कंपेयर करो इसके साथ। m की वैल्यू क्या आ रही है, जो x का कॉफिशिएंट है 3/2। ठीक है, स्लोप ऑफ दिस लाइन 3/2। अब आ जाओ सेकेंड लाइन पे।
प्लस 7 इज इक्वल टू 0, के वाई आ जाएगा -2x-7, और y हमें चाहिए, के से फिर डिवाइड करना पड़ेगा राइट साइड को। ठीक, तो यहाँ x का कॉफिशेंट क्या आ रहा है, -2/k, तो से द स्लोप इज m2, ये आ गया -2/k। इस लाइन का स्लोप आ गया -2/k। फर्स्ट केस है पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पे लिखो फॉर पैरेलल लाइंस m1 इज इक्वल टू m2। इस केस में m1 है 3/2, तो इक्वल हो जाएगा -2/k के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3k इज इक्वल टू -4, k की वैल्यू मिली -4/3। और सेकंड केस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 होता है। m1 इज 3/2, m2 इज -2/k इज इक्वल टू -1, 2 से 2 कैंसिल, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -k इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, k इज इक्वल टू 3। ठीक है, k की वैल्यू मिल गई हमें 3। ये था आपका फोर्थ सम। नेक्स्ट देखो बेटा फिफ्थ। कैमरा को देखते हैं। इफ 2x minus 3y plus 5 is equal to 0, 2x minus 3y plus 5 is equal to 0, and px plus 6y plus 7 is equal to 0, px plus 6y plus 7 is equal to 0। ये दो इक्वेशन है लाइंस की। और पैरेलल लाइंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p। पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों। पहले स्लोप फाइंड करो दोनों के। फर्स्ट लाइन इज 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आओ, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। तो 3y होगा 2x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दो राइट साइड को, ये आ गया। इसमें स्लोप क्या हुआ फिर, 2/3। y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे लिखो कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो हमें स्लोप मिलेगा इसका 2/3। सेकेंड लाइन इज px प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 6y आ गया माइनस px माइनस 7, और y मिला हमें, दोनों साइड्स को 6 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे अगेन कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m की वैल्यू मिली -p/6। तो हमें क्या गिवन है, लाइंस पैरेलल है, लाइंस आर पैरेलल। तो फिर लिखो फॉर पैरेलल लाइंस m1 इज इक्वल टू m2। m1 था अपना 2/3, m2 है -p/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3p इज इक्वल टू 12, p आ जाएगा -4। राइट, फिफ्थ हुआ। नेक्स्ट देखो बेटा सिक्स्थ। Find the value of p for which the lines 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. Minus 7 is equal to 0. And 4y minus px minus 12. Are perpendicular to each other. तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आओ। फर्स्ट लाइन इज 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 3y आ जाएगा 7 माइनस 2x, यहाँ इसे आप -2x प्लस 7 लिखो।
3 से डिवाइड करो बोथ साइड्स को, -2/3x प्लस 7/3। यहाँ पे हमें स्लोप मिला -2/3। सेकेंड लाइन है 4y माइनस पी एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस 12 हुआ। 4 से डिवाइड कर दो, p/4x प्लस 12/4। हमें तो स्लोप ही चाहिए, p/4 आ गया है ना। यहाँ पे एक लाइन ऐड करना, कंपेयर विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करके हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं। स्लोप इज m, तो x का जो कॉफिशेंट है वो स्लोप होता है। ये दोनों स्लोप्स आ गए। लाइंस हैं परपेंडिकुलर। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 होता है। m1 is -2/3, m2 is p/4 is equal to -1। 2 2 ज़र 4, माइनस माइनस वैसे कैंसिल हो रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे p की वैल्यू 6। नेक्स्ट देखो बेटा 7th। 8 कर लेते हैं आज। If the lines x/3 plus y/4 is equal to 7 and 3x plus ky is equal to 11 are perpendicular to each other, find the value of k। इसका एलसीएम लो, 12 आ गया। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 84। 3y इज इक्वल टू -4x प्लस 84। 3 से डिवाइड कर दो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो अपने पास स्लोप मिल रहा है -4/3, जो x का कॉफिशेंट है। सेकेंड लाइन ये है, इसमें के वाई की वैल्यू आ गई -3x प्लस 11। इस टर्म को उधर शिफ्ट किया। y इज इक्वल टू के से डिवाइड कर दो। इसके इसमें स्लोप आ रहा है, x का कॉफिशेंट क्या है -3/k। तो लाइंस गिवन है परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिखो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। -4/3 मल्टीप्लाई -3/k इज इक्वल टू -1। माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k की वैल्यू मिली -4। राइट। 8 देखो अब। if the lines 3x plus y is equal to 4 and x minus ay plus 7 is equal to 0, थर्ड लाइन और है bx plus 2y plus 5। From the three consecutive sides of a rectangle, find the values of a and b। consecutive sides मतलब एक साइड ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, साथ साथ वाली। तो देखो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और फिर से ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है। इन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा और इन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन भी -1 होगा, क्योंकि ये भी दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये भी दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो वहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू मिल सकती है। तो फर्स्ट लाइन इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आप ऐसे शो कर सकते हो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है ये लाइन। ये x माइनस ए वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। और ये जो लाइन है bx प्लस 2y
प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर हो गई, ये इसके परपेंडिकुलर हो गई। तो यहाँ पे लिख दो आपकी नेम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे लिखो आप कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो पहले 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ से y आ गया -3x-4, तो m1 आ गया -3। ठीक है, ये तो आ गया। सेकेंड लाइन इज x माइनस ए वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और ए वाई की वैल्यू x प्लस 7, y की वैल्यू x ओवर ए प्लस 7 ओवर ए से डिवाइड किया दोनों साइड्स को। यहाँ से द स्लोप इज m2, ये आ गया 1 ओवर ए, x का कॉफिशिएंट 1 ओवर ए मिल रहा है इसमें। थर्ड लाइन इज बी एक्स प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2y मिला हमें -bx-5, y की वैल्यू आ गई -b/2x -5/2। तो यहाँ से if the slope is m3, तो ये मिला -b/2। ठीक है, यहाँ से शो हो रहा है, ये डायग्राम बना देना आप बस, तो अंडरस्टूड हो जाएगा एग्जामिनर को कि ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे लिख दो, इधर कर देती हूँ मैं, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, m1 है -3 मल्टीप्लाई m2 है 1 ओवर ए इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल, ए की वैल्यू आ गई 3। अगेन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m2 मल्टीप्लाई m3 इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये दोनों लाइंस भी परपेंडिकुलर हैं, तो इनका स्लोप भी प्रोडक्ट इनका -1 होगा। m2 है 1 ओवर ए, m3 इज -b/2, ये भी -1 आ गया। ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, इसमें पुट कर दो 1/3 -b/2, माइनस माइनस दोनों साइड है वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे b की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, a की 3 आ गई, b की आ गई 6। तो ये थे आपके फर्स्ट 8 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 13.2। तो काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज है, 3-4 दिन ले जाएगी आराम से। ठीक है, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ इफ़ यू लाइक द कंटेंट। ओके बच्चों, बाय बाय।